आज के समय में हिंदी मीडियम छात्रों के लिए यूपीएससी या फिर राज्य स्तर पर होने वाली सिविल सेवा का एग्जाम पास करना काफी कठिन हो गया है और पिछले कई सालों से हर साल यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी मीडियम के छात्रों का पासिंग प्रतिशत सिर्फ 3 to 4 या 3 से 4 ही हो रहा है। यही कारण है कि हिंदी मीडियम के छात्र इस परीक्षा में बैठने से घबराते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स क्या करें जिनकी इंग्लिश कमजोर है या फिर यूं कहें कि जिनके पास हिंदी मीडियम से परीक्षा देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, तो उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां को मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है व्हाट शुड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स डू। तो ज्यादातर हिंदी मीडियम के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें बेसिक और अकादमिक लेवल पर किसी भी विषय की जानकारी बहुत कम होती है या फिर उसमें वो कमजोर होते हैं। ऐसे में उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक और समस्या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को खासा परेशान करती है वो है स्टडी मटेरियल का अभाव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ही समस्याएं उतनी भयावह नहीं हैं जितनी आप लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम के छात्रों को अपने कमजोर पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। अपनी तैयारी के दौरान ज्यादातर छात्र सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। उनका मानना होता है कि पहला चरण क्वालिफाई कर ले, फिर दूसरे चरण की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन ज्यादातर मेधावी छात्र जो पहले सफल हो चुके हैं, उनका मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए और एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले ही कम से कम 40 to 50 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप मॉक पेपर से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, परीक्षा में गलतियों की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। यूपीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा रोल होता है आंसर राइटिंग का, जो यूं तो सभी की दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी मीडियम के छात्र इसमें खासे तौर पर पीछे रह जाते हैं क्योंकि सामान्य तौर पर हिंदी में उत्तर लिखने में इंग्लिश के मुकाबले ज्यादा समय लगता है। और अब बात करते हैं मटेरियल की, तो जैसा कि सभी को पता है कि एनसीईआरटी सिविल सेवा की तैयारी में रामबाण है और किसी को भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका यूपीएससी में सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए। इसे कम से कम 2 या 3 बार पूरा पढ़ने के बाद ही आपको किसी भी अन्य ऑथर या पब्लिकेशन की स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस लेना चाहिए। इसके साथ ही करंट अफेयर्स का भी यूपीएससी एग्जाम में बहुत बड़ा स्थान है। आपको रोज अखबार पढ़नी ही है और इसके साथ ही आप मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। मैगजीन आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मैगजीन काफ़ी होती है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदी मीडियम से यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर सच्ची निष्ठा और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी की जाए तो आप हिंदी मीडियम से भी ना सिर्फ इस परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि टॉप रैंक भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।